अर्जुन ने भगवान से पूछा कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान ने बतलाया कि जिन पुरुषों ने मुझे अपने मन को लगा दिया, जिन पुरुषों ने मुझ में अपने मन को लगा दिया, समावेश कर दिया है, परम श्रद्धा करके मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वह दुगतम है, मवेश्य मनोजे। इससे यह समझना चाहिए परम श्रद्धा का प्रयोग भगवान इसलिए करते हैं कि जहाँ परम श्रद्धा होती है वहाँ आदर सत्कार अपने आप ही हो जाता है, उसे अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग आदर और सत्कार पूर्वक कार्य नहीं करते, इस कारण उसका यथार्थ फल हमें नहीं मिलता। हम लोगों को फल की तरफ ध्यान न देकर केवल कर्तव्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। साधन को साध्य से भी बढ़कर समझना चाहिए। साधन का आदर करना साध्य का ही आदर है। हम लोगों में इसकी बड़ी भारी कमी है। इस आश्रय निष्काम भाव है, अपना कर्तव्य समझकर काम करना या लोक संग्रह के लिए करना। लोक संग्रह भी 3 प्रकार का होता है, एक साधक पुरुष का, एक सिद्ध पुरुष का और एक परमात्मा का। परमात्मा के निमित्त की जाने वाली सारी क्रिया लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह का मतलब खास करके लोग यही लेते हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम करना, उससे और आगे बढ़ते हैं। तो यह अर्थ लेते हैं लोक संग्रह माने लोगों को उन्मार्ग से बचाना, सन्मार्ग में लगाना, शास्त्रविद मार्ग में लगाकर शास्त्र विपरीत कर्म से हटाना। इस उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसका नाम है लोक संग्रह। इससे बढ़कर लोक संग्रह का अर्थ है बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना। आजकल विचार करके देखा जाए तो इस समय अनेक संप्रदाय चल पड़ी हैं, जिससे कोई किसी संप्रदाय के अनुसार चलता है और कोई किसी संप्रदाय के अनुसार, कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, तो कोई गणेश की या किसी देवी की, कोई किसी प्राण को मानता है तो कोई किसी प्राण को। इस प्रकार लोग चारों ओर बिखरे हुए हैं। उन सबको परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप में इकट्ठा करना लोक संग्रह है। इस उद्देश्य से इस संसार में चारों तरफ छिन्न भिन्न हुए बिखरे हुए पुरुषों को परमात्मा में लगा देना लोक संग्रह है। जैसे वेद व्यास जी महाराज हुए, उन्होंने जब प्राणों की रचना की तो उनमें देवी भागवत की भी रचना की, जिसमें देवी को सर्वोपरि मान ली और उसमें वे कहते हैं देवी जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना देवी ने की है, उत्पत्ति और पालन करने वाली भगवती देवी ही है। इस प्रकार देवी भागवत में व्यास जी ने देवी को सर्वोपरि मान लिया और उसका फल बतलाया, ब्रह्म की प्राप्ति। देवी को ब्रह्म रूपता दे दी। शिव पुराण में शिव जी को सबसे बढ़कर मान लिया। शिव पुराण में व्यास जी ने कहा शिव जी ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश
इन तीनों रूपों को धारण कर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करते हैं। समस्त संसार की रचना करने वाले शिव ही हैं। ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सृष्टि शिव से ही होती है, शिव ही पालन करते हैं और शिव में ही सृष्टि विलीन भी हो जाती है। इस प्रकार शिव पुराण में शिव जी को ही सबसे बढ़कर मान लिया, यानी शिव जी से बढ़कर कोई नहीं है। ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। जो कृष्ण के उपासक हैं वह कहते हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से ही हुई है। वे साक्षात ब्रह्म परमात्मा हैं। और जो राम के उपासक हैं, जैसे तुलसीदास जी ये कहते हैं कि श्री राम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को उत्पन्न करने वाले हैं। कहने का भाव यह है कि जो अपना इष्ट है उसको सर्वोपरि मान लेना यह एक निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है, यह अच्छा भाव है। इस प्रकार यदि सबको एक सूत्र में बांधो तो उन सब का फल क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म ही सर्वोपरि है, मुझसे बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। आप यदि देवी की उपासना करते हैं तो देवी को साक्षात ब्रह्म रूप समझकर उसकी उपासना करो। गणेश की करते हैं तो गणेश को ब्रह्म रूप समझकर उपासना करो। राम की उपासना करते हैं तो राम को सबसे बढ़कर समझकर राम की उपासना करो। और शिव की उपासना करते हो तो सबसे बढ़कर शिव जी को समझें और उनकी उपासना करें। श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो सबसे बढ़कर कृष्ण को समझें, उनकी उपासना करें। विष्णु की उपासना करते हैं तो सबसे बढ़कर विष्णु को समझें और उनकी उपासना करें। उन सब का फल क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति। क्योंकि सबसे बड़ा तो ब्रह्म ही है। लक्षणों से समझना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करने वाला सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्म ही है। उसका नाम आप चाहे राम रख दें या कृष्ण विष्णु रख दें या शिव ब्रह्मा रख दें या गणेश या शक्ति, आपकी जो इच्छा हो वह रख दें। उन्होंने इस प्रकार अनेक प्राण बनाए हमारे शास्त्रों में, इसलिए बहुत से प्रमाण मिलते हैं। पद्म पुराण में कथा आती है कि किरकल नाम के वैश्य की जो स्त्री थी वह अपने पति को सर्वस्व समझकर उनकी सेवा करती थी और फलस्वरूप उसको ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति हुई। समय भगवान ने इंद्र आदि के साथ उनके घर में आकर उसे दर्शन दिए। उसके पति किरकल ने भगवान का दर्शन करके उससे पूछा कि आप जो जहाँ पधारे हैं तो मैं बड़ा धर्मात्मा पुरुष हूँ। आप मेरे धर्मात्मापन के प्रभाव से जहाँ आए हैं या मेरी स्त्री जो पतिव्रता है उसके प्रभाव से? उन सब में इंद्र मुखिया बनकर बोला, इसमें तुम्हारा प्रभाव कुछ भी नहीं है। हम सब जो जहाँ आए हैं तेरी पतिव्रता स्त्री के पतिव्रता के प्रभाव से आए हैं। तेरी स्त्री के समान सुंदर और पतिव्रता स्त्री संसार में कोई नहीं है। हमने 2 बार तुम्हारी स्त्री की परीक्षा की है और दोनों बार तुम्हारी स्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं। इस प्रकार एक शुभा नाम की स्त्री थी, उसने पतिव्रता धर्म का पालन किया। उसके पास नरोत्तम ब्राह्मण आए, नरोत्तम, और उससे भिक्षा मांगी। वह स्त्री कुछ विलम्ब करके आई। इस पर नरोत्तम ने कहा कि तुमने विलम्ब क्यों कर दिया? शुभा ने कहा, मेरे पति देव आ गए थे, उनकी सेवा में लग गई थी जिससे विलम्ब हो गया।
तो उन्होंने कुछ क्रोध किया। तब शुभा ने कहा, महाराज, मैं वह चिड़िया नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊं। भगवान शुभा के घर पर नित्यवास करते थे। पद्म पुराण में बतलाया गया है कि जब वह शुभा मरी तब अपने पति के साथ भगवान के नित्य परम धाम में चली गई। पतिव्रत्या धर्म का पालन करने से परम धाम को गई। अनसुईया जी के संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि अनसुईया जी अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके जहाँ आकर अंश रूप से अवतार लिया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इन सब बातों को विचारपूर्वक देखने से जब बात सिद्ध होती है कि पति को साक्षात भगवान समझकर उनकी सेवा करें, तो पतिव्रत्या धर्म के पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है। ऐसे लड़कों का भी कल्याण हो जाता है माता पिता की सेवा करने से। पद्म पुराण में मुख चंडाल की भी कथा आती है, जो इस प्रकार है। मुख चंडाल नाम का एक व्यक्ति था। उसने अपने माता पिता की सेवा की। उस सेवा के प्रभाव से उसका मकान आकाश में झूला करता था। भगवान स्वयं इसके घर में ब्राह्मण का रूप धारण करके रहा करते थे। वह जब परम धाम गया तो अपने माता पिता के सहित गया। उसके घर में जो जीव जंतु रहते थे वह भी दिव्य रूप धारण कर उसके साथ माता पिता की सेवा के प्रभाव से भगवान के परम धाम को चले गए। माता पिता की सेवा का प्रभाव हमारे शास्त्रों में, महाभारत में, पद्म पुराण में, हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है। तो फिर विचार करने की बात यह है कि भगवान की भक्ति करने से उनकी मुक्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो यह कहना ही क्या है। माता पिता की सेवा का यह प्रभाव है कि भगवान उनके घर पर ब्राह्मण का रूप धारण कर वास करते थे। मूग चंडाल जाति का चंडाल था, नाम उनका मूग था। उसके पास नरोत्तम ब्राह्मण गया और उसे देखकर चकित हो गया। ये सब बातें हमारे शास्त्रों में हैं। इस वास्ते हमारा यह कहना है कि निष्काम भाव से यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे तो थोड़े से साधन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा भी जो धर्म का पालन है वह महान भय से तार देता है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उनके फल में अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भुर्वा ते संगो सत्तव कर्मणि। विचार करने की बात है कि जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं, उसकी हम चर्चा ही क्यों करें, उसकी और नज़र उठाकर ही क्यों देखें। हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। किए हुए कर्म का नतीजा, उसका फल अपने आप ही आकर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कर्म फल की इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए। आकर यदि प्राप्त भी हो जाए तो उसका इतना आदर नहीं करना चाहिए जितना अपने कर्तव्य का हम करते हैं। मुक्ति का भी इतना आदर नहीं करना चाहिए, उसका भी जो साधन है उसका आदर करना चाहिए। उच्च कोटि के निष्कामी भक्तों के लिए तो मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने लिखा है। भक्ति साधन है और मुक्ति फल है, तो मुक्ति का भी निरादर कर देते हैं, भक्ति में ही रत रहते हैं। इस प्रकार से कर्मयोग के विषय में अपना जो
कर्तव्य कर्म है, अपनी जो ड्यूटी है उसका आदर करना चाहिए। उसका फल है अंतःकरण की शुद्धि हो करके ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति की प्राप्ति करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। साथ ही कर्म के फल का हेतु भी नहीं बढ़ना चाहिए। कर्म के फल का हेतु क्या है? उसमें जो वासना है, उसमें जो ममता है, उसमें जो कर्तापन का अभिमान है, उस कर्म में जो शक्ति है, ये सब कर्म फल में हेतु हैं। ये जिनमें होते हैं उनको कर्म का फल मिलता है, इनको भी हटा देना चाहिए। कर्म को ना करने में भी हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी महात्मा पुरुष हैं उनके लिए बतलाया गया है, नैव तस्य कृतनार्थो न कृतेन कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। उस ज्ञानी महात्मा को ना करने से प्रयोजन है और ना करने से प्रयोजन है। सारे भूत प्राणियों में किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ का आश्रय नहीं है। यह ज्ञानी की स्थिति साधक के लिए साधन है। साधक आदमी को उस प्रकार उसके लक्ष्य में रहकर साधन करना चाहिए, किंतु साधन का जो फल है मुक्ति, उसकी तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। गीता में निष्काम भाव की बड़ी प्रशंसा की गई है। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में बतलाया है, नेहाभि कर्मणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो निष्काम कर्म रूप धर्म है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। जैसे कोई खेती करता है और उसमें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ जाते हैं और खेती नष्ट भी हो जाती है, इस प्रकार खेती की जो निष्काम कर्म जो का विनाश नहीं होता। निष्काम कर्म का जब आरंभ हो जाता है तब कल्याण करके ही छोड़ता है। खेती के ऊपर पाला पड़ जाने से खेती नष्ट हो जाती है, टिड्डी आने से खेती नष्ट हो जाती है, और भी कई प्रकार से विघ्न पड़ने से खेती नष्ट हो जाती है। पर निष्काम कर्म का विनाश कभी भी किसी प्रकार नहीं होता, वह सदा कायम रहता है। और निष्काम कर्म में प्रत्यवा दोष भी नहीं लगता। जैसे कर्तव्य कर्म के पालन में, शास्त्रविद नियत कर्म के पालन में, जैसे संध्या गायत्री आदि का न करना प्रत्यवाय है। जो आदमी संध्या गायत्री नहीं करते, जो आदमी संध्या गायत्री नहीं करते हैं, प्रत्यवाय दोष का भागी होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म कर्ता के ऊपर निर्भर है। वह ना करे तो उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और प्रत्यवाय का जय भी अर्थ है, उल्टा फल नहीं होता। परंतु उस काम कर्म में कहीं कमी रह जाती है तो उसका उल्टा फल भी हो जाता है। किंतु निष्काम भाव से जो कर्म होता है उसका कभी उल्टा फल नहीं होता। यदि कोई भी भाई किसी भी भाई की निष्काम भाव से सेवा करता है और उसमें कोई भूल हो जाती है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, इस धर्म का थोड़ा भी जो अनुष्ठान है, थोड़ा भी जो इस धर्म का पालन है, वह महान भय से तार देता है। प्रश्न होता है कि निष्काम भाव का अल्पना या निष्काम क्रिया का अल्पना, इसका उत्तर है
निष्काम भाव तो पूरा होना चाहिए। शब्द जो है वह क्रिया की तरफ लक्ष्य कराता है कि थोड़ी भी क्रिया, थोड़ा भी कर्म महान भय से तार देता है। भाव यदि निष्काम हो तो महिमा निष्काम भाव की है, क्रिया की नहीं। निष्काम कर्म का जो पालन है वह थोड़ा भी यदि हो तो वह महान भय से तार देता है। निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। भगवान का जो ध्यान है उससे भी निष्काम भाव से किए हुए कर्म की अधिक महिमा है। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में बतलाया है, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञान ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांतिरंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास? जैसे शस्त्र का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास या नाम जप का अभ्यास। इसकी अपेक्षा परमात्मा के विषय में जो ज्ञान है, परमात्मा का जो साक्षात ज्ञान है वह तो सर्वोपरि है, किंतु परमात्मा का जो प्रोक्ष ज्ञान है वह अभ्यास से श्रेष्ठ है। उसका जो साधारण ज्ञान है यानी परमात्मा का जो प्रोक्ष ज्ञान है उससे परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। परमात्मा के ध्यान से जो मनुष्य का कल्याण हो सकता है, केवल प्रोक्ष ज्ञान से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। वह प्रोक्ष ज्ञान जब अप्रोक्ष ज्ञान के रूप में आता है तभी कल्याणकारक होता है। हाँ, कल्याण में सहायक है, इसलिए बताया गया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। प्रोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जैसे किसी भाई को दिशा भ्रम हो गया, उसे पूर्व में पश्चिम दिखने लगा। सूर्य उदय होने पर उसे विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जब बात समझ में आ गई कि सूर्य इधर उदय हुआ है, यही पूर्व है, किंतु अपने अनुभव से उसे जय पश्चिम ही दिखता है, परंतु विचार के द्वारा वह समझता है कि मुझे दिशा भ्रम है, इसलिए जय पूर्व की दिशा मुझे पश्चिम मालूम हो रही है। यह है प्रोक्ष ज्ञान। ज्ञान तो उसे हो ही गया कि यह पूर्व है, किंतु फिर भी प्रतीत ऐसी होती है मानो पश्चिम में सूर्य उदय हुआ हो। यद्यपि अपने हृदय में यह समझता है कि सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता। जिधर सूर्य उदय हुआ है, जिधर सूर्य उदय हुआ है वही पूर्व है, किंतु प्रतीति उसको दिग्भ्रम के कारण पूर्व में पश्चिम की हो रही है। उसको भ्रम है, भ्रम को जान गया कि भ्रम है तो भी भ्रम कैम है। भीतर के विचार द्वारा, विवेक के द्वारा समझता है और भ्रम को समझ गया, पूर्व भी समझ गया, फिर भी पूर्व में पश्चिम की प्रतीति हो रही है। प्रतीति होते हुए भी उसे जो भीतरी ज्ञान है कि इधर सूर्य उदय हुआ यही पूर्व है, इतना इसे अनुभव है, किंतु फिर भी प्रत्यक्ष उसको वह पूर्व नहीं दिखता। इसलिए प्रोक्ष ज्ञान है, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं, प्रोक्ष नहीं है। जब दिशा धर्म मिट जाता है तब ठीक पूर्व को पूर्व दिखने लगता है। यह है अप्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान के पूर्व की स्थिति प्रोक्ष ज्ञान है, उससे परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। परमात्मा के ध्यान से भी जो कर्म फल का त्याग रूप निष्काम कर्म है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। इसलिए जिस क्रिया में निष्काम भाव है और जिस ध्यान में निष्काम भाव नहीं है वह ध्यान तो है किंतु सकाम है। जैसे ध्रुव जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया राज्य की कामनाओं को लेकर के, तो ध्रुव जी का भाव निष्काम नहीं था, वह सकाम भाव से लेकर ही ध्यान करते थे। तो ऐसे ध्यान से निष्काम जो कर्म है वह उत्तम है। हमको निष्काम भाव से ही भगवान का ध्यान, जप, पूजा, कीर्तन करना चाहिए।
गौओं की सेवा भी हमको निष्काम भाव से करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम गौशाला में जाएं, गौ माताओं के लिए हरा चारे का इंतजाम करें, उनके रहन के लिए प्रबंध करें, वहाँ की व्यवस्था को उत्साहित करें और उनके साथ रहकर सेवा करें। इसीलिए निष्काम भाव से की गई सेवा हमको पूर्ण रूप से फलीभूत होती है और हम फल की आशा छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।